साथ संगत जी, यह कहानी एक बच्चे के विश्वास की है कि बच्चे का विश्वास कितने किलोमीटर तक उसको अपने गुरु के पास ले गया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मन में आस थी, विश्वास था कि जिस गुरु को वो मानता है, जिसके पास वह जा रहा है, माँ से वह खाली हाथ, निराशा भरे हाथ लेके नहीं लौटेगा। इसलिए ये अपनी पुकार लेके इतनी दूर तक गुरु के पास गया। तो साथ संगत जी, वीडियो के अंत तक बने बने रहने की कृपा जरूर करिएगा। और संगत के अपने इस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। तो साथ संगत जी, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहा करता था। इसके पिता तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे। इनकी जो माता जी थी वह ही अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, और गांव में खेती बाड़ी कर कर जो भी पैसा आता वह बच्चे की पढ़ाई में और घर खर्च में लगा दिया करती। ऐसे ही इनके घर का गुजारा हो रहा था। अब मालिक ने जो लिखा हो वह किस्मत में आखिर कौन ही बदल सकता था। माँ को बस बच्चे की चिंता हमेशा ही सताती कि अगर उसे कुछ हो गया तो इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। तो यही मतलब कि कारण था कि वह अपने बच्चे से प्यार भी बहुत करती थी और उसे कम से कम ही अकेला छोड़ती थी। उसके भविष्य के लिए पैसों की जमा भी वह करती थी, ताकि अगर उसको कुछ हो जाए तो उस बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। यही सब इन करके इनका घर का गुजारा ठीक चल रहा था, समय बीत रहा था। बीबी सत्संग भी जाया करती थी और सेवा भी किया करती थी। इस बच्चे को भी शुरू से ही बाबा जी के प्रति बहुत लगाव और विश्वास भी था। तो साथ संगत जी, एक बार इसकी जो माता जी थी बच्चे की, उनको किसी बीमारी ने जकड़ ली, एक अजीब बीमारी की जिसका पता लगाना ही मुश्किल था। अब धीरे धीरे उनका शरीर ढल सा रहा था, और बीमारी ही ऐसी थी कि वे अंदर से उन्हें जकड़ रही थी और कमज़ोर बना रही थी। शुरुआती दिनों में तो इस चीज़ का पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे दर बदर गुजरते गए, साल 2 साल के बाद उनकी माता की हालत एकदम ऐसी हो गई कि वह बिस्तर पर ही पड़ गई। जब वह बिस्तर पर पड़ी तो शुरुआत में तो जो उनकी माता जी ने जमा पूंजी इकट्ठी करी थी उससे गुजारा होता रहा, लेकिन आगे चल के वह भी पैसे कभी तक काम आते। डॉक्टरों को इलाज के लिए दिखाया तो डॉक्टर जान ही नहीं पा रहे थे आखिर दिक्कत क्या है, क्या परेशानी आ रही है, जो कि इनकी माता जी की ये हालत है। अब बच्चा भी माँ की हालत देख के काफ़ी हैरान और परेशान होता, क्योंकि उनके पास तो कोई जीने का सहारा ही नहीं था। अब इसकी मम्मी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि बच्चा कुछ भी सोच समझने की हालत में ही नहीं था कि अब उसकी माता कैसे ही ठीक होंगी, और काफ़ी ही परेशान हो रहा था। बस बाबा जी की फ़ोटो के आगे यही प्रेयर कर रहा था कि जल्दी से मेरी मम्मी को ठीक कर दो। साथ संगत जी, यह एक दिन अपनी माँ के सिराने पर बैठा हुआ था। अब माता की हालत इतनी ख़राब थी कि वह होश में ही नहीं रहती थी। खाना पीना तो बहुत ही दूर की बात है, बस लिक्विड के सहारे ही अपना जीवन गुजार रही थी। जिसे देख देख के लड़के की जो कि परेशानी थी वह बस बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन क्या होता है, दिन का समय था, लड़का नंगे पैर सत्संग घर की तरफ निकल जाता है। सत्संग घर इसके घर से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे था। वह वहाँ पर जाने के लिए पैदल ही निकलता है। अब बच्चा भी छोटा था, यह चीज़ का तो माँ को अंदाज़ा ही नहीं था कि बच्चा सत्संग घर तक गया है। लेकिन अब उसके मन में यही आस थी कि अगर मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे प्रेयर करूंगा तो वह ज़रूर मेरी मम्मी को ठीक कर देंगे, क्योंकि मैं और किसी से तो मदद नहीं मांग सकता हूँ। एक बाबा जी ही हैं जो कि मेरी मदद करेंगे और मेरी मम्मी को मुझसे नहीं छीनेंगे। ये बात उस बच्चे के मन में चल रही थी। तो वह सत्संग घर के लिए पैदल निकल जाता है। अब 1 से 1.5 घंटे की दूरी, ऊपर से धूप, रास्ते में बच्चा कई बार रुकता है, बैठता है और पानी भी पीता है। बस एक आस थी उस बच्चे के मन में कि वह बाबा जी से बोलेगा तो उनकी जो कि मदर है वह ठीक हो जाएंगी। इसी विश्वास के कारण वह इतनी दूर जा रहा था। तो साथ संगत जी, अब वह घड़ी आ गई थी कि जब वह सत्संग घर तक, गुरु घर तक पहुंच ही गया था।
गुरु घर जब पहुंचता है तो पहले ही सेवादार भाई रोक लेते हैं। सेवादार भाई जब देखते हैं कि इतना छोटा बच्चा अकेले आ रहा है, वो भी इस समय, तो वो सब भी इससे पूछने लगते हैं कि बेटा कहाँ से आ रहे हैं और चीज़ों की डिटेल लेने लगते हैं। तो ये सारी बात बताता है। अब मामला इतना गंभीर था कि इस बच्चे को बाबा जी तक तो पहुंचाना ही था। बाबा जी तक पहुंचाने के लिए सेवादार ये संदेश बाबा जी तक पहुंचा देते हैं और पूरी ही घटना बाबा जी को बता दी जाती है। जब बाबा जी को पूरी घटना बताई जाती है तो बाबा जी इस बच्चे के पास खुद ब खुद मिलने आते हैं। पहले तो बच्चे को पानी पिलवाया जाता है और उसे लंगर भी खिलवाया जाता है, क्योंकि वह बच्चा काफ़ी समय से भूखा था। बाबा जी सेवादारों से कहकर उस बच्चे के लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ खाने के लिए मंगाते हैं, ताकि बच्चा थोड़ा सा सहज महसूस कर सके। पर वह बच्चा कुछ भी खाने पीने को तैयार ही नहीं होता है। जब बाबा जी उसे लंगर करने के लिए कहते हैं और काफ़ी कहते हैं कि बेटा अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी माता जी का ध्यान कौन रखेगा, और भी बाबा जी उसे समझाते हैं, तो वह चीज़ों को समझता है और बाबा जी के कहने पर लंगर कर लेता है। लंगर करने के बाद बाबा जी उस बच्चे के लिए चीज़ भी मंगाते हैं, वो भी उसे दी जाती है। उसके बाद वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़ता है और बिलख कर रोने लगता है। कहता है कि बाबा जी मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सब मैं कैसे कह रहा हूँ और मैं यहाँ तक कैसे आया, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ मेरी मम्मी को बस कोई है तो वह आप ही ठीक कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आपके अलावा कोई भी मेरी मम्मी को ठीक कर पाएगा। इसलिए आप भले ही मेरे से मेरे सारे खिलौने ले लो, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, घर में ही पड़ा रहूँगा, लेकिन मेरी मम्मी को ठीक कर दो। मेरी मम्मी की जगह आप मुझे ले जाओ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं अकेला कैसे रहूँगा। तो बाबा जी प्यार से उसके सर पे हाथ जो फेरते हैं और कहते हैं बेटा क्या हुआ आपकी मम्मी को। तो वो बताता है कि मेरी माँ को पता नहीं कैसी एक अजीब सी बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने जो दवाई दी है वह मेरी माँ के इलाज के लिए काम ही नहीं करती है। बस आप मेरी माँ को कैसे भी करके ठीक कर दो, मैं नहीं जानता। तो बाबा जी प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं कि बेटा घर जाओ, तुम्हारी माता जी ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी जो की बात है मालिक ज़रूर सुनेगा। इस विश्वास के साथ बाबा जी उसे प्रसाद का एक पैकेट भी देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये प्रसाद अपनी माता जी को ज़रूर खिलाना और तुम भी इसके 2 दाने डेली ही खाना शुरू कर दो, और जब तुम्हारी माता जी ठीक हो जाएं तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसे ही अपना विश्वास मालिक पर, भगवान पर बनाए रखोगे, गुरु पर तुम्हारा विश्वास कभी कम नहीं होगा। तो वह लड़का बाबा जी से प्रॉमिस करता है, कहता है कि बाबा जी मैं अपना विश्वास कभी आपसे कम होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि आप ही तो हो जो मुझे यहाँ तक लाए हो। क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी काम कोई नहीं कर सकता वह सिर्फ़ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। साथ संगत जी भले ही वह बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन बातें इतनी समझदारी की कर रहा था, ना जाने कितना ही बड़ा युवक हो। तो साथ संगत जी बाबा जी के तो बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे ही होते हैं। आशा है कि संगत ये चीज़ को समझेगी कि गुरु पर विश्वास होना कितना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और गुरु पर विश्वास हो तो कैसे असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। एक विश्वास ही तो है जो कि हमें गुरु से जोड़े रखता है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।